22 करोड़ रुपया है, दे दो योगी जी शामली मिल का। कितने दिन का भुगतान है? कितने दिन का नहीं, ब्याज है जी, 22 करोड़ रुपए का तो ब्याज है। हम तो चौधरी साहब ही गए हैं धुरते आज लोग 92 साल की उम्र हो गई और वोट डालते आ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए हैं। बाजी जयंती को देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। हमने तो पूरे समूह का वोट दी थी, पर अब का तो हमारा एलडी को वोट देंगे। 1-1.25 साल वहाँ रोड पर पड़े रहे तो गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनवाई की। हमेशा जो है अब की बार इन्हें वहीं पहुँचाना है जहाँ से लोग आए थे। भाई साहब ना तो शकल देखी तेजेंद्र निर्वाल की, ना वो आया प्रमोद है जो एमपी एमएलए है, कोई हल्लो आज लो जिंदगी में आया नहीं। विधायक के कोई मान ले एमपी एमएलए जो उन्होंने बन रही है, कोई आगा में भाई 5 साल में कोई आओ तो बताओ मुझे। चुनावी चर्चा में इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली विधानसभा के काबड़ोत गांव में, और इस गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह वर्गों के वोट है और यहां जाट और कश्यप यहां भारी संख्या में बहुमत है। यानी इस गांव में करीब 2400 से ज्यादा वोट है और इस गांव के लोग इस बार क्या माहौल बना रहे हैं, इस बार क्या वो सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मैं इस गांव में मौजूद हूं। और यहाँ देखिए एक छोटी सी मेरे को पंचायत मिल गई, मैं यहीं बैठकर इनसे बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले आप ही से समझ लेता हूं, आप भी जो है कृषक है, खेती करते हैं ना? आप खेती करते हैं, इस बार चुनाव में वोट डालेंगे? हाँ जी। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट डालेंगे? कब वो सब प्रसन्न चौधरी को बनाऊंगा जी। क्यों? बीजेपी ने आप लोगों बीजेपी ने पिछला पेमेंट ही नहीं दिया, कुछ काम नहीं होया, कुछ नहीं। तेजिंदर तो यहाँ से गांव में भी नहीं आकर दी। अच्छा, हाँ जी। तो प्रसन्न चौधरी से कुछ पर्सनल लगाव है या पार्टी की वजह से आप उनको पर्सनली लगा हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप पर्सनली इस बार वोट दोगे? अच्छा, आप वोट करोगे तो इस बार जो है क्या सोच के वोट करोगे भाई? गांव के मुद्दे देखोगे या विधानसभा के? आप भी जो है नेशनल इंटरनेशनल जैसे आजकल चल रहा है चुनाव में, योगी जी, मोदी जी। पेंशन आज लो नहीं बनी, जमीन हमारा है नहीं। अच्छा, क्या करते हो? मजदूरी करे जी, अच्छा विकास कुछ हुआ नहीं हमारा। अच्छा, तो किसान मजदूर मिलके एक जगह वोट करेंगे या अलग अलग जाएंगे? अलग अलग जाएंगे जी। किसान अलग जगह जाएगा, मजदूर अलग जगह। हाँ, मजदूर कहाँ सोच रहे हैं इस बार? भाजपा पे, भाजपा पे जाएंगे। भाजपा पे जाएंगे जी। हाँ, मकान वकान कुछ बन गई, पेंशन वेंशन? ये कुछ नहीं बना जी। तो फिर भाजपा पे क्यों? बस वो नु जाएंगे जी, उसके राज में गुंडागर्दी खत्म है। पहले गुंडागर्दी होती थी? पहले खूब होती जी। सबसे ज्यादा समस्या दो चीजों की ज्यादा है, क्योंकि छुटवा पशु की और पेमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस जिले का मंत्री होते हुए इस समस्या को यहाँ का किसान जो है झेल रहा है जी, क्योंकि सभी जगह जो पेमेंट है इस टाइम, मुजफ्फरनगर जिले की मंसूरपुर मिल है, खतौली मिल है, वो जनवरी का पेमेंट दे चुके हैं 2021-22 का, और यहाँ जो है 20-21 का ही पेमेंट नहीं हो पाया, वो भी 1.5 महीने का बकाया है। तो इसलिए लोग बहुत त्रस्त हैं। चुनावी में इस बार माहौल मतलब किस तरह देख रहे हैं आप? गांव में आप लोग जिम्मेदार भी है। गठबंधन की तरफ ज्यादा रुझान है, गठबंधन की तरफ ज्यादा रुझान है। अच्छा, क्यों? गठबंधन से क्या उम्मीद है? भाजपा ने क्या नहीं किया ऐसा? नहीं, भाजपा जो है देखो, इस पशुओं से किसान बहुत परेशान है और पेमेंट की वजह से 5 साल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को जो है पेमेंट की वजह से और इन आवारा पशुओं की हो रही है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा आवारा पशु और गन्ना भुगतान, ये मुद्दा गांव में इस बार उभर कर आ रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी बढ़ा रही है। आप लोगों को लग रहा है क्या चलेगा इस बार चुनाव में, राष्ट्रवाद या गांव के विकास या गन्ना भुगतान या जो आप बात कर रहे हैं छूटे घूम रहे पशु? अजी सबसे ज़्यादा तो यही चलेगा गन्ने के ऊपर। किसान के लिए समस्या तो है गन्ने की, बहुत भारी समस्या है, किसान परेशान है। वहाँ बैठ के हम डिबेट रोज सुन रहे इनकी, ये जो झूठ बोल रहे, योगी जी भी झूठ बोल रहा। सामने आकर ये कहो हमने इतना पेमेंट कर दिया, हमारे यहाँ 1.5 महीने का पेमेंट रुके हुआ है, जबकि इनका ये तो अपना पुत्र बताओ, मैं इस मंत्री जी को पैसा दे रहा कमा के। एक 22 करोड़ रुपया है, दे दो योगी जी शामली मिल का। अच्छा, कितने दिन का भुगतान है? कितने दिन का नहीं, ब्याज है जी, 22 करोड़ रुपए का तो ब्याज है किसानों का। अच्छा,
आपसे भी बात कर लेता हूँ बाबा जी। आप कह रहे थे कि पुराना भुगतान रुका हुआ है और आपकी बात कोई सुनता नहीं। हमें सुने कौन हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। क्या सुनाना चाहते हैं बता दे। नहीं ये तो बताई नहीं जो आपको बताई थी भैया। अगर भाई जहाँ गन्ने वाला है और अगला साल आ रहा है यही कह महीने हो गए मिल चलते है को। इसका तो जिक्र ही नहीं। पिछले पीछे भी लो रहे। हाँ बस और मत तो कुछ कह 13 तारीख में अब भुगतान तो हो गया, आप लोगों को नहीं मिला क्या? कुछ भुगतान तो किया है अभी? ये 5-4 दिन का दे, 5-7 दिन का दे दे बस। तो सरकार कह रही है भाई पहले से ज्यादा कर दिया हमने, इतना मान लीजिए। गलत कहे सरकार। अच्छा। हाँ 1.5 महीने का आज मौके पे तैयार है और इब का साल तो सारा का सारा गया ही। पिछले सत्र का 1.5 महीने का रुका है अभी, रुके हुआ है। इस सत्र का नवंबर से अब तक हुआ नहीं। कोई जिक्र नहीं इसका। अच्छा। हाँ जी। तो गांव में और भी चर्चाएं होती होगी, वरना भुगतान ही है या कुछ और भी चर्चाएं होती है? और चर्चा को और बताओगे, मुझे नहीं पता। भुगतान समस्या है आप लोग की। यही है हमारी। कितनी उम्र हो गई बाबा जी? भाई 92 साल की होगी। तो वोट 92 साल से मतलब 20 साल 18 साल के बाद में वोट डालने लगे होगे, है ना? तो इस बार कुछ अलग लग रहा है चुनाव में, कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि पहले किसको दिया था वोट गांव में? हमने हाँ। हम तो चौधरी साहब ही गए हैं धुरते आज लो। चौधरी चरण सिंह की बात का चौधरी अजीत सिंह की हिसाब फहमी करी थी जाट राख दिया उनने। अन्य जाट भाग जाते बोलो। अच्छा। हाँ चौधरी चरण सिंह को तो भाजपा भी कहती है वो हमारे हैं। सुन तो कोई कुछ कहो हम तो उसके हैं बस। हाँ। तो वो किसके हैं? कौन? चौधरी चरण सिंह किसके हैं? चौधरी चरण सिंह मारे हम उनके। अच्छा। तो वोट फिर किसको दोगे? क्योंकि भाजपा भी तो कह रही है भाई हम भी तो जो है उनके लिए कार्यक्रम करते हैं, हम भी बिल्कुल देते हुए आ रहे देते ही रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। और गठबंधन तो सपा के साथ भी है इस बार। नहीं समझ है जो कुछ होगा वो मैं ज्यादा नहीं जानता। अखिलेश के साथ में भी तो सरकार पहले भी तो थी अखिलेश की, उसके साथ गठबंधन है, उससे दिक्कत है कुछ? नहीं जिब थी जिब भी हम उसी की गल थे। अच्छा। हाँ। पुराने लोकदली है बाबा, 92 साल की उम्र हो गई और वोट डालते आ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए हैं। आपसे भी समझ लूंगा गांव में क्या दिख रहा है इस बार, कैसे चुनाव में जाने से पहले किन मुद्दों को दिमाग में रखेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? इसमें जो मुद्दे पीछे हो लिए भद्रे मुद्दे हो लिए। योगी ने कहा था मैं पेमेंट करवा दूंगा 14 दिन का, कहा था खुद से बैठ हुई। किसानों का 14 दिन पेमेंट कर देंगे हम। वो पेमेंट नहीं करे आज लो भी। बछड़े हैं मैं बछड़े खोल दिए और उनने। अच्छा। ये सारे खा गया डंगा सब। गेहूँ गेहूँ सब। तो गांव में सरकार की कोई योजना का लाभ मिला है क्या आपको? यहाँ कोई नहीं है। पेंशन मिली गांव में? ना पेंशन है ना कोई सुधार है गाँव में, कुछ नहीं है यहाँ गाँव में। तो मंत्री जी तो जिले के ही है आपके? मंत्री तो हमारे यहीं के है, पर मंत्री तो यहाँ लो हमारे गाँव लोग देखे ही नहीं। गाँव तो देखे ही नहीं आज लोग ने। अच्छा। हाँ गाँव में नहीं आया वो यहाँ। और विधायक जी? यो भी नहीं आया। जो विधायक बना था सबने बनाया था यहाँ लो नहीं आया। अच्छा। वोट किसे दिया था पहली बार? कितना है विधायक जी को वोट दिया था क्या? हमने ही थी उसे ही। हाँ। अजीत सिंह को। अच्छा। पर जो बच्चे थे युवा थे। हाँ। युवा फेंका लिए थे उनने मोदी ने। अच्छा। युवा की नौकरी लगवा दूंगा। हाँ। कितने युवा है इनके बताया था प्राइवेट जो कंपनी होगी वो उन्होंने नौकरी लगवा दूंगा इनकी। नौकरी लगवाई वही घूम रहे आज। तो बच्चे मान रहे हैं क्या इस बार आपकी? ईब का पहले मान्य नहीं ईब का बच्चे मान रहे नुका योगी उन कहने का ईब का। अच्छा। ईब का अपने चैन को देंगे। चैन है हमारा पहले तो ये हमारा तो, पर युवा पिछड़ गए थे पिछली समय। युवाओं ने बना दी थी सरकार। युवाओं ने सरकार बनाई, किसानों ने सरकार बनाई, मजदूर भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ आए। आज भी माहौल जो है कुछ ना कुछ बदला जरूर नजर आ रहा है। लेकिन काबड़ोत में हमने आपको लोगों की बातें सुनाई। अब चलेंगे किसी और गांव में और समझेंगे आखिर चुनावी माहौल इस बार क्या कहता है। और इस वक्त मौजूद हूं मैं झाल गांव में। झाल गांव ये एक ऐसा गांव है, यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम जातियों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं।
चुनाव भले गांव प्रधान का हो, भले ही विधानसभा का हो या लोकसभा का, कभी इस गांव में वोटिंग को लेकर हुटिंग नहीं होती। ये इस गांव की एक ऐतिहासिक बात हमें यहाँ गांव के लोगों ने ही बताई है। और इस गांव में आज मैं जानने आया हूँ क्या है चुनावी माहौल। और इस वक्त मैं झाल में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। किरणपाल जी। किरणपाल जी, इस गांव में जो खास बात आपने बताई कि यहाँ कभी वोटिंग को लेकर हुटिंग नहीं होती, तो इस बार क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव अब आ चुका है, अब आप लोग गांव में चर्चाएं होती हो, क्या माहौल इस बार देख रहे हैं आप? अब की बार भी यही जच रहा कि मतलब जो है निष्पक्ष चुनाव होगा और चुनाव मतलब जो है भाजपा के ही पक्ष में ज्यादा रहेगा। विधायक से कुछ शिकायतें क्या है आप लोगों की? शिकायतें क्या है जो बीजेपी के विधायक है तेज, उनसे शिकायत क्या है आपकी? शिकल भी देखी उसकी तो हम ना आप आ जाओ। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो बताओ। भाई साहब ना तो शकल देखी तेजेंद्र निर्वाल की, ना वो आया प्रमोद है जो MP MLA है, कोई हल्लो आज लो जिंदगी में आया नहीं यहाँ से। अच्छा। हमने तो देखा नहीं, तेरे इतने बड़े हो लिए हाँ। और बस कोई लाभ नहीं करा हमारा। तो सड़क फुटी पड़ी देखा हो तुमने, हाँ। बिजली इतनी बेदगी बेतुकी बेदगी, हाँ। कोई पैसा पेमेंट बाज लो हमारा तो पिछले साल का भी वही बिका तो के देता है। क्यों कर अपने जागतों को पढ़ा ले हम, क्यों कर इलाज करवा ले, तुम बताओ जी क्या कर ले हम? तो खेती पे सब निर्भर है और पेमेंट हो नहीं रहा, गन्ने की खेती होती बताओ जी जागतू को तो कहाँ तो इलाज करवा दे, क्यों कर उन्हें पढ़ा ले, क्यों कर ब्याह शादी कर दे जागतू को? गन्ना मंत्री तो जिले के हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो पेमेंट करा दिया। उसी का ही कर दिया होगा, हमारा तो करे नहीं भाई। अच्छा। हाँ उसी का, सुरेश राणा का कर दिया, हमारा नहीं करा किसी ने भी। कौन से मिल में जाता है? सामने शुगर मिल में। अच्छा, कितने दिन का पेमेंट रुक रहा है? इब्जा आज जो सच्चू की बात है तो 1 महीने का फिलहाल पिछले साल का रह रहा, कल दिया नहीं जी, नहीं सच्चू की बात है, झूठ क्यों बोल रहे? वो 13 तारीख लोग का आएगा पेमेंट, कल आया वो मैसेज, और 1 महीने का तो पूरा चौकस रह रहा है, जब 3 महीने होने को रहे। चलो भुगतान नहीं हुआ, सबसे बड़ी समस्या है कि ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबूजी आप, क्या समस्या है? क्यों भाई भाजपा से इतने नाराज हो? अरे भाजपा कोई विधायक कोई मान ले MP MLA जो मैंने बन रही है, कोई आगा में भाई 5 साल में कोई आओ तो बताओ मुझे। थोड़ी समस्या सड़क है साइड टूटी पड़ी, बता कोई काम हुआ यहाँ से किसी किस्म का? तेजेंद्र निर्वाल विधायक है, आप लोगों की समस्या सुनते तो है, नहीं बैठते क्या? वो मिलने जाते हो, मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मान ले मिलने जावे तो अच्छा तो काम है नहीं, सुन फिर वही बात है, कहेगा फायदा क्या है उसे? वोट दिया था क्या पहली बार? हाँ दिया था एक तरफा। किसको दिया था वोट? बीजेपी को। फिर इस बार इतनी नाराजगी क्यों? जब जा कभी विकास ही नहीं है, कुछ काम नहीं है, विकास को वोट दी जा, थोड़े वोट दी जा। भाई साहब आप आ जाओ, एक बार आप आ जाओ। आप कह रहे हैं कि भाई साहब काम किया है बीजेपी ने, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। सड़क बनवा लग रहे, बहुत चौड़ी सड़क बनी जगह गांव में, रोडी पड़ी, कच्चा माल पड़ा। काम नहीं बताओ, दिखाओ मुझे, है कहीं? कहाँ बन रही बता दो ना। ये बन रही नहीं, मंदिर के पास से शुरू है ऐसे ही। अच्छा। हाँ चुनाव है अब बन रही है क्या? चुनाव से भी मतलब हम भी रास्ते से आए, सड़क तो कहीं हमें भी नहीं दिखी बनती है। हाँ नहीं, कच्चा माल पड़ा इस पर। अच्छा। हाँ बन जाए 5 साल में पक्का मतलब कच्चा माल अब तक आया है, फिर बाद पक्का का दुख पड़ जाएगा, बन जाएगा भी 5-4 दिन में। बताओ कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बताओ आप? 1 साल तक पटाखा 3 टाइम की दवा दे 1 दिन में, पहली खुराक में बताओ कौन ठीक हो? तो 5 साल तो हो गए ना, खुराक तो क्या 5 साल हो गए? नहीं देखो इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं था, या चौड़ी बना लग रही, लिंक रोड है बना लग रही, विकास की यही बात है सबसे बड़ी। गन्ने का पेमेंट, बिजली की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई, सांड फिरा लग रहे, सांड फिरा लग रहे भाई, सांड ने सारी फसल खा दी है। अच्छा है नहीं बेचारों की समस्या, कोई झूठ नहीं है इस पर, ना गांव प्रधान बोलता ना गांव वाले बोलते। इब यहाँ कह भी रहे हम भी, अगर मैं यूँ कहूँ 10 आदमी चलो ना पकड़वाओ, 2 आदमी नहीं मेरे पीछे हो सकते। आप ये बताओ गन्ने का पेमेंट हुआ? बताओ पिछले महीने साल का पड़ा हमारा। बता दिया, 1 हाँ महीने का गन्ने का पेमेंट नहीं, 1 का क्यों 2 महीने का पड़ता है, 10 दिन का अधिक है। अरे 3 महीने का तो ये हो गया। हाँ हाँ तो पिछला जो पड़ा 2.5 महीने का गा रहा भाई, देख लो जय इतनी समस्या। तो फिर वाले भाइयों को निकल जाने दो, और लोग भी हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ। हाँ जी, पेमेंट कह रहे हैं, कोई पेमेंट नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं दे रहे, आप भी बता रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि क्या नाम जो है सड़क बनने लग रही गांव में आपके। हाँ सड़क तो बनने लग रही है, रोड पड़ा सड़क पर 5 साल से बन रही है कि अभी बनने शुरू हुई? ये भी बनी चालू आचार संहिता में। आप लोग युवा भी है, चुनाव माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? बाजी जयंती को देख रहे हैं हम, कुछ नहीं देख रहे। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चौधरी अजीत सिंह। क्या कह रहे थे आप? हम तो जी ये कह रहे थे, जैसा पहली बार हमने भाजपा को ही वोट दी थी, एक तो भाजपा ने हमारे लिए गाय बछड़े छोड़ दिए, सब खेत खा गए,
टुअल्लू पर चोरी लग रही है जी, सारी सड़क गांव की टूटी पड़ी जी। ठीक है जी, हमने तो पूरे समूह को वोट दी थी, पर अब का तो हमारा एलडी को वोट देंगे जी। RLD था हमारे, तो बच्चा बच्चा सब वोट RLD को देगा जी, चौधरी साहब को, जयंत को जी। और चुनावी माहौल समझने के लिए इस वक्त हम आ चुके हैं शामली विधानसभा के हसनपुर गांव में, और यहाँ करीब 3500 वोट है, और यहाँ समझेंगे आखिर यहाँ इस बार चुनाव का माहौल क्या नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले जो है यहाँ थांबेदार है हसनपुर से बाबा जी, जो 11 गांव में खटवाला खाप के थांबेदार है। उनसे मैं समझूंगा कि आखिर इस बार वो गांव में किस तरह का माहौल देख रहे हैं, और आखिर किस ओर आप किस ओर जा रहे हैं इस बार। हम जो है मतलब हमारा एक गठबंधन है और किसान है। हाँ। हमारा मुद्दा और कोई नहीं है। हमारा मुद्दा जो है बेरोजगारी और जो है विकास पे, और जो हमारे साथ हम 1-1.25 साल वहाँ रोड पर पड़े रहे, तो गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनवाई की। हमेशा जो है अब की बार इन्हें वहीं पहुँचाना है जहाँ से ये लोग आए थे। खाप के चौधरी होने के नाते भी आप जो है मतलब गठबंधन को इस बार जा रहे हैं। हाँ, गठबंधन तो हमारा पहले ही, हम तो जयंत चौधरी के साथ में है। हम तो पहले से ही सर से हम तो मतलब जो है चरण सिंह के साथ रहे, जब सब तक लगे आ रहे लगातार आ रहे। बीजेपी से क्या शिकायत है इस बार आप? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, विकास कुछ नहीं किया। और पशु हमारे सब खेत खा गए। क्या किया हमारे लिए? हमारे लिए इतना नुकसान कर दिया, हम तो आज कगार पर पहुंचा दिया। शामली नहीं हो रहा, पेमेंट हवा नहीं हो पा रहा। अगर मैं शामली की बात करूं तो सड़कों पर काम किया है, वो बोलते हमने सड़कों का जाल बना दिया। किसानों के लिए वो जो है 2000 रुपए की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं महीने का। ये किसके लिए किया उन्होंने? ना तो हमारे यहाँ कोई विकास किया सड़कों का। जो किया विकास जो किया इन्होंने मतलब जो है पंजीपूर्ति के लिए किया। हमारी सड़क तो सब टूटी हुई पड़ी, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो जी सीधे राष्ट्रीय लोकदल को देंगे। लोकदल ही क्यों दे रहे हैं? मतलब बीजेपी भी तो कह रही है हमने काम कर दिया, फिर उनसे आपको क्या नाराजगी, किस बात की सबसे ज्यादा दिक्कत है आपको? पुराने लोकदल ही इसीलिए? पुराने लोकदल ही है हम तो बस। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे यहाँ नहीं हुआ जी कुछ भी विकास। देख लो कहीं जो विधायक का कहीं बोर्ड लग रहा हो चुकरदे गांव में, लो कर लो। जो भी काम करवाया परसन चौधरी ने करवाया, जिला पंचायत रहती है। उसके बाद में कोई कहीं बोर्ड हो, सड़क बन रही हो, कोई इसी सड़क देख लो जो साइड टूटी पड़ी हो। तो इस वजह से हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है भाई। अच्छा, एक सवाल और भी मैं आपसे पूछूंगा। इस बार जो जब RLD और सपा का गठबंधन का टिकट हुआ तो कुछ चीजें आपस में भी मतभेद चल रहा था, अब वो खत्म हो गया क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई उधर विजेंद्र मलिक को वोट देना चाहिए, वो उसको टिकट मिलना चाहिए था, मिल गया परसन चौधरी को। तो कुछ एक पंचायत भी हुई थी आप लोगों की। हाँ, कल हमने जो पंचायत अपनी अपना परिवार बैठेगा, जो अपने थांबेदार हैं आपस में बैठ कर हमने सलाह की, और सलाह करने के बाद में इनका कम्प्रोमाइज करा दिया गया, सब एक मन से लड़ेंगे। हाँ, तो शामली में सपोर्ट करोगे या दूसरी जगह पे? हम तो अपने सब जगह सपोर्ट करेंगे मैडम को। और ये गठबंधन और जो गठबंधन से वहाँ नाहिद हसन पर देखा, योगी जी कह रहे हैं कि वो जो है गैंगस्टर को वोट वो दे दिया था टिकट वहाँ पे, हालांकि बाद में बदल दिया। नहीं, वहाँ तो एक रहा कि मतलब वाइट पर है नहीं, हम नाइट पर का बैठे कर नहीं बदल दिया लेकिन पहले दिया था। अब मतलब आप लोग सहमत है इस तरह की चीजें? अखिलेश तो पहले भी सरकार थी। हाँ, पहले भी थी। तो पहले कहाँ वोट दिया? भाजपा को वोट क्यों दिया था? नहीं, पहले भी हमने दिया था। सपा को कब दिया था? नहीं, सपा को नहीं, हमने गठबंधन। अब तो अखिलेश है ना। उस टाइम गठबंधन नहीं था, उस टाइम अलग थे, उस टाइम भी लोकदल को दिया था हमने। हाँ, अब मुख्यमंत्री तो जयंत नहीं बनेंगे ना? नहीं बनो, मतलब ये मुख्यमंत्री जयंत के जवाहर नहीं हमारा। हम तो अपनी पार्टी को ऊपर लेकर पहुंचेंगे, अपने को जागरूक करेंगे हम। हाँ, आप क्या सोचते हैं क्या रहेगा इस बार का मुद्दा चुनाव में? इसका तो मुद्दा ये है जी, बस बिल्कुल सब एक तरफा लोकदल पर जाएगा। मतलब ज्यादातर जनता मतलब ये थोड़े ही आदमी ऐसे बचेंगे जो नहीं जाए, सब नहीं मतलब लोकदल पर जाएंगे। अच्छा, जो यहाँ जो लोग हैं सारे के सारे, आप सब जाट है क्या? सभी जाट है क्या? नहीं, कौन कौन से बिरादरी के? कश्यप भी है। इधर आओ भैया, इधर आओ। हाँ, समाज तभी है। हाँ, और युवा भी है। पढ़ते हो, क्या करते हो? बस पढ़ रहे जी, भर्ती की तैयारी है। भर्ती? हाँ जी। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? जिसमें भी नंबर आया जी, फिलहाल तो आर्मी से करना है, पुलिस में। हाँ जी। अब भाग दौड़ कर रहे हो है ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो नंबर क्यों, मतलब कब से कर रहे हो? नंबर की क्या? नंबर की तो जी क्या भर्ती हो नहीं रही क्या? भर्ती नहीं आ रही, नंबर ही कहाँ था होगा फिर। भर्ती नहीं, तीसरा साल लग गया। आर्मी की भर्ती यूपी पुलिस की है, वो भी लेट हो रही, वो भी नहीं आई।
तो गांव में जो माहौल है क्या लग रहा है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार? क्या आरएलडी है जी, आरएलडी चलेगी। चौधरी साहब कह रहे हैं इसलिए क्या? नहीं जी इसलिए वो तो क्या आपका क्या हाँ जी, क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जी निखिल मलिक। मेरा अच्छा। 1.5 साल तो एयरफोर्स में नंबर आ रहा जी, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। बीजेपी का युवा हाल है ना, तो एक भी बार रिजल्ट आया, पेपर दे रखा, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। 1.5 साल होगी, 3 साल तक आर्मी की तैयारी कर रही, इनकी रेस नहीं हो रही। अच्छा, पहले तो युवाओं ने बढ़ के वोट दिया था बीजेपी को। ये बड़े बड़े कहते आए कि भाई हम लोक दल के हैं, और बच्चे जो है सारे के सारे बीजेपी के पास चले गए थे। अभी मान गए क्या तुम लोग? हाँ जी, अब मान गया, अब क्या नहीं है बीजेपी के साथ। अब दी थी बीजेपी को? हाँ जी, मेरी तो भी गई है फर्स्ट टाइम, मैं दूं नहीं पर बीजेपी को। अच्छा, हाँ जी। तो साथ वालों ने दी थी? हाँ जी, दी थी 7 वालों ने। तो माहौल इस बार लग रहा है क्या बदलेगा? हाँ जी, बदलेगा पक्का। बदलेगा नहीं जी, हम बदल देंगे, आरएलडी की डब है सब। तो गांव में माहौल तो एकदम एक पक्ष लग रहा है, लेकिन चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन शामली विधानसभा में जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि आखिर चुनाव का माहौल क्या है, चुनाव इस वक्त बीजेपी और गठबंधन के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि गन्ने का मुद्दा इस बार और आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो अहम होने वाला है। पहले चरण के इस चुनाव में आखिर माहौल किस तरह से बदलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ गांव में माहौल जरूर आरएलडी का दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी कमल के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।